शनिदेव की पूजन विधि। सर्वप्रथम शरीर की शुद्धि हेतु हाथ में थोड़ा सा जल लेकर कहें, हे अंजलि जल, आप गंगा जल बन जाएं तथा मेरे तन को पवित्र करें और फिर उसे अपने ऊपर छिड़क लें। इसके बाद गणेश जी का सुमिरन करें और उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद दाहिनी हथेली में पान, सुपारी, अक्षत, तिल, गंगा जल, द्रव्य और फूल, बिल्वपत्र और चंदन लेकर इस प्रकार उच्चारण करें, हे शनिदेव, मैं कलयुग वासी हूँ। पृथ्वी लोक में मेरा वास है। मेरा अमुक नगर है, अमुक मास है, अमुक पक्ष है, अमुक तिथि और अमुक नक्षत्र है। आप मेरे समस्त कष्टों को नष्ट करें, मैं आपका संकल्प करता हूँ। इसके पश्चात हथेली की वस्तु शनिदेव के सिंहासन पर समर्पित कर दें। इसके बाद गंगा जल या साधारण जल से शनिदेव की मूर्ति को स्नान करावें। इसके पश्चात अक्षत, तिल, बिल्वपत्र, पुष्प, चंदन तथा पुष्पांजलि श्रद्धापूर्वक समर्पित करें। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करें, हे शनि, आप सूर्य के पुत्र हैं तथा यमराज के भाई हैं। आप ही मेरे आधार हैं। मैं कर्महीन हूँ, क्रियाहीन हूँ। आप मेरी भक्ति को स्वीकार करें तथा मेरी भूल को क्षमा करें। आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। उसके बाद कथा को प्रारंभ करें। आज्ञा दी गुरुदेव ने, दीना शीस झुकाए, कथा कहो शनिदेव की, भाषा सरल बनाया। सर्वप्रथम श्री सरस्वती को सुमिरन करके, गणपति जी को नमस्कार करके तथा अपने गुरुदेव के चरणों में माथा नवाकर मैं श्री शनिदेव जी की कथा प्रारंभ करता हूँ। यह शनिदेव जो मनवांछित कार्यों को सफल बनाने वाले हैं तथा जिन्हें सकल नर नारी और 33 कोटि देवता, योगेश्वर, मुनीश्वर ध्याते हैं, वही देव मेरी त्रुटियों को क्षमा करें और मुझे अपनी शरण में ले लें। मेरे मन में आपके प्रति अगाध प्रेम है। यह बात सर्वविदित है कि जो लोग शनिदेव को ध्याते हैं उनके सकल मनोरथ सफल होते हैं तथा जो ऐसे देव को भूल जाता है वो इस संसार में महान दुख पाता हुआ नरकगामी होता है और अगले जन्म में पशु की योनि में जाता है। जो कथा में तन मन से कहने जा रहा हूँ उसे आप सच्चे मन से ग्रहण करें। एक बार संसार में चारों ओर पूजे जाने वाले नवग्रह एवं स्थान पर एकत्र हुए, परस्पर विविध प्रकार से वार्तालाप करने लगे। जब बात घूमती हुई उस स्थान पर आ पहुंची कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा और सर्वाधिक पूजनीय कौन देव है, तो प्रत्येक ग्रह देवता स्वयं को बड़ा कहने लगे। इस बात पर जब शनिदेव देर तक वाद विवाद होता रहा और कोई निर्णय नहीं हो सका तो यह तय हुआ कि चलकर इंद्र से इसका निर्णय करना चाहिए। अतः वह 9 के 9 ग्रह इंद्रदेव के समक्ष उपस्थित हुए। उन सब की बातें सुनकर इंद्रदेव भी सोच में पड़ गए, किसे छोटा कहूँ और किसे बड़ा कहूँ, किसकी श्रद्धा के पात्र बने और किसके कोप के भाजन। अंत में सोच समझकर निर्णय न करते हुए वे बोले, मैं अल्पबुद्धि एवं इस बात का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। मुझे तो आप सभी बड़े नज़र आते हैं और मैं सभी का आदर सम्मान समभाव से करता हूँ। इस पर 9 ग्रह संतुष्ट नहीं हुए और हट करने लगे कि इसका निर्णय आपको अवश्य करना चाहिए। तब देवराज बोले, आप लोग मृत्यु लोक में जाइए, वहाँ एक अनंत न्याय प्रिय राजा विक्रमादित्य राज्य करता है। आप उनके पास जाइए, वह अवश्य आपका कोई न कोई उचित निर्णय कर देगा। इंद्र से निराश होकर 9 ग्रह मृत्यु लोक में जाने को तत्पर हो गए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहां जाते देखा तो प्रसन्न होकर चैन की सांस ली। इस धर्म संकट से निकलना उनके लिए सचमुच ही कितना मुश्किल था, पर अपनी चतुराई से अपने ऊपर आए संकट को राजा विक्रमादित्य पर टाल दिया। उज्जैन नगरी की उन दिनों सारे ही भारत में धाक थी।
एक तो वहाँ राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का सम्मेलन होता रहता था, दूसरे उस न्यायप्रिय राजा के न्याय से उज्जैन नगरी का सारे भारत में डंका बजता था। स्वर्ग में जब नवग्रहों का निर्णय न हो पाया तो वह अपने अपने विमानों पर चढ़कर मृत्यु लोक में आ पहुँचे। ठीक उस समय जब राजा विक्रमादित्य का दरबार ठसाठस भरा हुआ था, तब नवग्रह वहाँ जा पहुँचे। नवग्रहों को इकट्ठे देखकर विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी देवों को सम्मानपूर्वक आसन ग्रहण करने को कहा, किंतु राजा इसके इस सम्मान को किसी भी ग्रह देवता को स्वीकार नहीं किया। तब विक्रमादित्य ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो बृहस्पति देव ने आगे बढ़कर दृढ़ स्वर में कहा, हे राजन, हम यहाँ पर तब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि आप हमारा यह निर्णय नहीं करेंगे कि हम लोगों में सबसे बड़ा कौन है। राजा अपने ऊपर आए इस धर्म संकट को देखकर पल भर तो घबरा गए, परंतु शीघ्र ही उसने स्वयं को संभाल लिया। उसने अपने मन में एक युक्ति सोच ली। दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई थी। राजा उन लोगों से कहा कि आप यहाँ पर आसन ग्रहण कीजिए और मैं सोचकर अभी आपका निर्णय करता हूँ। यह कहकर राजा अपने सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन के निकट ही जो आसन पड़ा था उस पर भागकर बृहस्पति देव जा बैठे। उनके अगले आसन पर सूर्यदेव जा बैठे। सूर्यदेव के निकट ही चंद्रमा और फिर इसी क्रम में बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। पंक्ति में 8वें थे भार्गव, किंतु उन्हें भी संतोष था कि उनके बाद शनिश्चर बैठेंगे, किंतु आसन प्रवेश द्वार के समीप होने के कारण और सबसे अंत में होने के कारण शनिदेव उस पर नहीं बैठे। राजा विक्रमादित्य ने सोचा था कि जो ग्रह उस अंतिम आसन पर बैठेगा वह उसी को विनय और दयाशील के आधार पर बड़ा कह देंगे, पर वहाँ तो बात ही दूसरी हो गई। शनिदेव अति क्रोधी और विकट स्वभाव के देवता हैं। जब वह नहीं बैठे तो 8 ग्रह खिलखिलाकर हंस पड़े। अपना इस प्रकार से अपमान होते देखकर शनिदेव की आंखें क्रोध से लाल हो गई और भृगुटी तन गई। क्रोध से कांपते हुए बोले, राजन, मुझसे वैर लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या समझकर तुमने मुझे इस प्रकार से अपमानित करना चाहा और क्यों मुझे तले बिठाना चाहा। चांद ग्रह का प्रभाव 2.25 दिन रहता है और सूर्य, शुक्र और बुध का प्रभाव केवल आधा मास। सोम और मंगल 2 मास और गुरु 13 मास। राहु और केतु 18 मास रहते हैं, जबकि मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। इसलिए हे राजन, अब तू सावधान हो जा। तूने जो अपमान किया है इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। राजा के कुछ दिन तो आराम से बीते, लेकिन शीघ्र ही शनिदेव का कोप दृष्टि फिरी और राजा पर सड़साती आ गई। उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी में आया। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा का जी ललचा गया। राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दिया। घोड़े में एक घोड़ा भंवर नाम का था। राजा उस पर चढ़कर देखने लगे। कुछ देर तक तो घोड़ा राजा के लिए वहीं घूमता रहा, लेकिन फिर सहसा भाग खड़ा हुआ। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। घोड़ा एक भयानक जंगल में राजा को पटककर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अकेला उस वीरान जंगल में भटकने लगा। शाम के समय जब उसे प्यास बहुत सताने लगी तो वह जोर जोर से चीखने लगा। उधर एक पगडंडी से एक ग्वाला अपने गांव को जा रहा था। वह राजा की आवाज़ सुनकर रुक गया। राजा उसके पास गया। ग्वाले ने उसकी व्यथा जानकर उसे निकट की नदी पर ले जाकर पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद जब राजा स्वस्थ हो गया और प्रसन्न होकर उसने ग्वाले को अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी और उससे कहा कि मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, यहाँ रास्ता भटक गया हूँ, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। तब ग्वाला उसे अपने साथ गांव में लाया। वहाँ एक मिठाई की दुकान पर राजा ने मिठाई खा पीकर भूख मिटाई और दुकानदार को भी एक अंगूठी उतार कर दे दी। दुकानदार के पूछने पर
उसने उससे यही कहा कि वह उज्जैन नगरी का रहने वाला है और उसका नाम बोना है। फिर वह दुकान के बंद होने तक वहीं बैठा दुकानदार से बातें करता रहा। उस दिन दुकानदार की बिक्री बहुत हो गई। उसने सोचा कि यह भाग्यवान पुरुष है जो इसके आने से आज मेरी इतनी बिक्री हुई। इसलिए रात होने पर वह उसे बोला कि वह उसके साथ उसके घर चलें और उसके साथ ही भोजन भी करें। राजा मान गया। जब वह दोनों घर पर पहुँचे तो दुकानदार की पत्नी ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन तैयार किया। भोजन करते समय एक अद्भुत घटना घटी। जहाँ राजा भोजन कर रहा था वहीं सामने की दीवार पर सोने का एक सतलड़ा हार टंगा हुआ था। उसके पीछे एक विचित्र चित्र था। सहसा ही वह हार वहाँ से अदृश्य हो गया। दुकानदार के यहाँ एक बांदी थी। उसने जाकर घर की मालकिन से कहा, वहाँ खूंटी पर हार। तो उसने राजा से पूछा। राजन बोले, मुझे तो नहीं मालूम, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त तो यहाँ कोई नहीं था ही नहीं। सच सच बताओ, हार कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। राजा फिर से बोला, मेरे पास कोई हार नहीं। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो दुकानदार राजा को उस नगर के राजा के पास ले गया। उस नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य की भोली भाली सूरत देखी तो बोला, यह व्यक्ति कभी भी चोरी नहीं कर सकता। और यह कहकर उसने विक्रमादित्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य जब उस नगर में यूं ही इधर उधर घूम रहा था तब उस नगर के एक तेली ने उससे कहा कि वह उसके यहाँ काम कर ले तो उससे वह रहने को स्थान और खाने को सामग्री देगा। राजा मान गया और तेली ने उसे अपने घर ले गए। वहाँ राजा धाड़ी पर बैठा उसके बैलों को हाँकता रहता और तेली बाजार में तेल बेच आता। जब वर्षा ऋतु आई और मूसलाधार वर्षा होने लगी तब धाड़ी पर बैठे हुए विक्रमादित्य ने मौज में आकर ऊंचे ऊंचे स्वर में राग आलाप आरंभ कर दिया। निकट ही उस नगर के राजा का राजमहल था। वहाँ खिड़की में बैठी राजकुमारी ने जब राजा का मधुर स्वर में गीत सुना तो वो अपना दिल हार बैठी। उसने बांदी को पता करने के लिए भेजा। बांदी वहाँ राजा को गाते हुए देखकर लौटी तो राजकुमारी से बोली कि वहाँ पर तो कोई अतिरिक्त सुकुमार नवयुवक बैठा मस्ती में आंखें बंद करके गा रहा है। राजकुमारी ने सुना तो उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। रात तक जब उसने कुछ नहीं खाया तो राजा ने आकर उसे समझाया, पर वह बोली कि वह तो उस गाने वाले से ही शादी करेगी। रानी ने जाकर राजा से कहा कि राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई है और उससे ब्याह रचाना चाहती है। तो राजा सुना तो बहुत क्रोधित हुए। उसने तेली के घर से विक्रमादित्य को बुलवाया और उसके हाथ काटकर जंगल में फिकवा दिए। यह बात जब राजकुमारी को पता चली तो वो और भी अपनी बात पर ढीठ हो गई। बोली, मैं तो अब उसी को वर लिया है, वो चाहे कैसा भी हो उसी से विवाह करूंगी। बेटी की हट देखकर लाचार हो राजा ने दोबारा विक्रमादित्य को नगर में बुलवाया और उससे राजकुमारी का मामूली ढंग से शादी करा दिया और एक साधारण मकान में दोनों को बसा दिया। दोनों वहीं रहने लगे। एक दिन जब विक्रमादित्य सोया था तो स्वप्न में उसे शनिदेव नजर आए। विक्रमादित्य ने उसे सामने नमस्कार किया और क्षमा याचना की। शनिदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, अब तुम्हारी 7.5 खत्म हो गई। राजा बोला, मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। शनिदेव ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और राजा के दोनों बाजू दोबारा निकल आए। राजा ने अपनी पत्नी राजकुमारी को रात को नहीं जगाया नहीं। वह रात को उसके गले में अपनी बाहें डालकर सो गया। सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो उसने अपनी गर्दन में बाहें पड़ी देखी तो वह चौंक कर उठ बैठी, लेकिन शीघ्र ही विक्रमादित्य ने जाकर उसको सब बातों से अवगत करा दिया। जब वहाँ से राजा को यह बात मालूम हुई तो वह भागा भागा आया और उस अपंग को फिर से स्वस्थ देखकर चकित रह गया। उसको भी विक्रमादित्य ने यही कहा कि यह सब शनिदेव की कृपा का फल है और विक्रमादित्य ने अपना
वास्तविक परिचय भी उस राजा को दिया और सारा किस्सा विस्तार से सुनाया। सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। बस यह खबर शीघ्र ही सारे नगर में फैल गई। दुकानदार को जब यह खबर मिली तो वह भागा भागा आया और विक्रमादित्य के पाँवों में लौटने लगा। विक्रमादित्य ने उसे उठाकर आसन पर बिठाया और कहा, तुम घर जाकर उसी खूंटी पर देखो, हार टंगा होगा। और सच ही दुकानदार ने देखा तो हार टंगा था। राजा ने नौकरानियों के साथ लश्कर समेत विक्रमादित्य को विदा किया। राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी को लेकर अपनी नगरी उज्जैन में लश्कर समेत पहुंचा तो सारी नगरी में उत्साह छा गया। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पूर्व विक्रमादित्य ने 9 ग्रहों की पूजा की और शनिदेव को उच्च स्थान दिया। साथ ही उसने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि शनिदेव मनवांछित फल को देने वाले और 9 ग्रहों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इस प्रकार शनिदेव को मनाकर विक्रमादित्य ने अपने राज्य यश और कीर्ति को प्राप्त कर लिया। बोले श्री शनिदेव महाराज की जय। बोलो श्री 9 ग्रहों की जय। जैसी सुनी तैसी कही, इसमें झूठ न साच। विक्रम भूप इतिहास को सज्जनों देखो बाज। सुने सुनावे सनी कथा, गावे जो चितला। सत्य वचन है संत का, वाको संकट जाए। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें।